दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे उन कक्षाओं की जहां बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं और उनको पढ़ाई नीरस लगने लगती है। आज हम उन पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि अगर आपको अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं, तो जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या कभी जाके आपने उन कक्षाओं को देखा है जिनमें आपके बच्चे बैठते हैं? आज का की जो हमारी बातचीत है वो इसी विषय पे है कि कक्षाएं क्या वाकई में नीरस हैं या कक्षाओं में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा होता है जिसमें बच्चे स्वाभाविक रूप से भाग लेने के लिए आतुर रहते हैं। देखिए, जितना कक्षाओं में जीवंतता होनी चाहिए, अक्सर आप ये देखेंगे कि उसमें जीवंतता का अभाव होता है। एक तो शिक्षकों के ऊपर भी ये दबाव रहता है कि 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट में उनको वो पाठ डिलीवर करना होता है। जो वो लेसन प्लान बना के ले जाएँ या अपना किसी भी योजना से वो जाएँ कक्षा में, तो उनको कुछ डिलीवर करना होता है, उनको वो पाठ उतना पूरा करना होता है, सिलेबस पूरा करना होता है। अब ये जो पाठ्यक्रम को या पाठ को पूरा करने का जो दबाव है, इसमें अक्सर जो छात्रों की भूमिका होती है, वो पैसिव हो जाते हैं। वो उनको उतना सहभाग करने का मौका, उतना पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता है क्योंकि टीचर्स अपना काम खत्म करने के दबाव से उबर नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से जो इनोवेटिव टीचर होते हैं, जो क्रिएटिव टीचर होते हैं, वो इसमें बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है, अगर आप औसत में देखें। तो जिन बच्चों से उसमें ये अपेक्षा रहती है कि ये बच्चे क्लासरूम डिस्कशन में भाग लेंगे, कुछ इनोवेटिव होंगे, कुछ क्रिएटिव होंगे, उस तरह के बच्चों को धीरे-धीरे क्लास में चुप बैठते हुए आप देख सकते हैं। देखिए, जब अगर ये है कि 45 मिनट में आपको इतना पाठ पढ़ा देना है, अब ये पढ़ा देना है तो वो जो पूरी ज़िम्मेदारी है वो टीचर्स के ऊपर आ गई। अगर उसमें सहभागिता है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिल के कोई पाठ पूरा करते हैं और छात्रों को ये आज़ादी है कि वो सवाल पूछें, तो ऐसे में वो कक्षा निश्चित रूप से बहुत ही रुचिकर होगी और बच्चों को इसका एक इमोशनल बेनिफिट होगा। इमोशनल बेनिफिट क्या होता है कि दो तरह की स्थितियों की आप कल्पना कर सकते हैं। एक स्थिति वो है कि जिसमें आपने सूचनाएं लगातार आप बच्चों को दे रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों के पास सूचनाएं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होने चाहिए। बच्चे लगातार सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों के पास थोड़ी सूचनाएँ हैं और उनको ज़्यादा सवाल पूछने के मौके दिए जा रहे हैं। टीचर्स उनको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें। तो ये जो सवाल पूछने की प्रक्रिया है, वो एक वाक़ई में पेडागॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बच्चों की भी जिज्ञासा, बच्चों की उत्कंठा, बच्चों का की जो क्रिएटिविटी है, जो उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, वो ज़्यादा होता है। क्योंकि वो कोई कथा में नहीं गए हैं कि हाथ बाँध के वो कथा सुन रहे हैं, वो एक लर्निंग प्रोसेस में है। अब जैसे आप देखें कि कौआ और मटके में जो पानी था, पत्थर डाल के पानी पी रहा था। अब ये कहानी कितने सालों से ऐसे ही चली आ रही है। अब ये अगर कक्षा में आज़ादी हो बच्चों को कि वो सवाल पूछें या शिक्षक ये कहें कि भाई एक घड़ा है और उसमें थोड़ा पानी है और एक कौवा है, उसको पानी पीना है और आप कहानी बनाएँ। अगर इस तरह से कक्षा में ये डिस्कशन शुरू हो, तो बच्चों को मदद मिलेगी कि वो अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग क्रिएटिविटी इसमें डाल पाएँ इस कहानी में और वो अपनी कहानी इसके ज़रिए बना पाएँ। लेकिन अगर एक बनी-बनाई कहानी बच्चों को सुना दिया गया और बाद में सवाल उसी तरह के हैं कि कौवा क्यों घूम रहा था? तो कौवे को प्यास लगी थी। कौवे ने क्या किया? कौवे ने घड़े में पत्थर डाला। तो रटे-रटाए जो उसी तरह के सवाल और उसके उसी तरह के
जवाब बच्चों को ज़्यादा सोचने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, बच्चों को ज़्यादा सोचने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा दें शिक्षक। वो उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दें और उनको उस तरह के सवाल पूछने की स्वतंत्रता दें, जिससे उनकी कल्पनाशीलता बढ़े, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़े और वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में जाएँ कि इसके बाद क्या? वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिए और उनकी असफलताओं को भी एप्रिशिएट करिए कि अगर बच्चे वो नहीं कर पाते हैं एक बार में, तो उसमें कोई उनको डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हतोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या होता है कि जैसे वैज्ञानिक के तौर पे हम दुनिया के जितने बड़े भी वैज्ञानिक को जानते हैं, अल्फ्रेड एडिशन से लेके और आइंस्टाइन तक आप देखें, तो वैज्ञानिक बहुत सारे प्रयोगों में पहले फेल होते हैं। वो प्रयोग करते रहते हैं, उसमें फेल होते हैं, क्योंकि वो जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं या वो जो चीज़ बनाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया में वो बहुत बार फेल होते हैं। लेकिन उनको एनकरेजमेंट मिलता रहता है, वो अपने काम में लगे रहते हैं और फिर एक दिन वो वहाँ पहुँच जाते हैं जिस आविष्कार के खोज में वो वर्षों से लगे हुए हैं। तो ये जो बच्चों को व्यावहारिकता से जुड़े हुए सवाल, कल्पनाशीलता से जुड़े हुए सवाल, रचनात्मकता से जुड़े हुए सवाल पूछने की जो स्वतंत्रता है, ये शिक्षकों की कक्षा को एक जीवंतता देती है, एक लाइवलीनेस आती है। नहीं तो बच्चों को तो आप चुप करा के बैठ जाते हैं और वो बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षकों के लिए भी कि लगातार ये जाँचना कि क्या उनकी कक्षा बहुत बोरिंग है, बहुत नीरस है और उसको वो कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को भी ये देखना है कि जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ क्या उनके बच्चों की जो कक्षाएँ हैं उसमें उनको इतना अधिक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो डिपेंडेंट हो जा रहे हैं और या वो सवाल पूछ रहे हैं और खुद जानकारियाँ जुटा रहे हैं जिससे उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है और इंडिपेंडेंस भी आ रहा है। क्योंकि जब एडल्ट लाइफ में वो प्रवेश करेंगे तो वो अगर एक नीरस कक्षा में बैठे रहे हैं तो उनको हमेशा किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी से आदेश लेने की ज़रूरत पड़ेगी किसी से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर के तौर पे, एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे आप उनको डेवलप होना देखना चाहते हैं, तो उनकी कक्षाओं में सूचनाओं के साथ-साथ सवाल पूछने की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोज़ को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।